उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में शुरू करो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी और 16 विधानसभा क्षेत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है। धन्यवाद भाई जी। सर्वप्रथम तो मैं आज हमारे बीच उपस्थित हमारे 16 विधानसभा की आकांक्षा हमारे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी मातृशक्ति को भी मैं आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हमारे 16 विधानसभा की आकांक्षा हमारे भाग्य पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे जो भी गणमान्य व्यक्ति। अब 26 जनवरी 2016 मुझे याद आ रहा है, गणतंत्र दिवस की परेड पर डॉक्टर अंबेडकर जी पर 2020 पर हमारा जो ये बनाया हुआ है उसी उपलक्ष्य पर उन्हीं की जयंती भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2 बार हराया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में, 1 बार बने थे सांसद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय, बाबा भीम। परमार जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ की झांकी गणतंत्र परेड पर प्रस्तुत की गई। हम भी जाते हैं कि अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था। हमारे संविधान के जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आप सभी आज भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर और उन्होंने जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी जो हम सभी के हैं, मैं एक बार हम सारे इकट्ठे हुए हैं इसी कार्यक्रम के निर्माता हैं और जिन्होंने संविधान को लिखा था। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी याद में हम जनसंपर्क के रूप में ऐसे दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज से संपर्क कर रहे हैं और उसी के निमित्त यहाँ पर हम बभारना में सभी से मिल रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने समाज को मजबूत बनाने के लिए, इस देश में भेदभाव खत्म होना चाहिए, अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए, पूरा देश एक सूत्र में पिरो करके देश आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख यहाँ इस जनसंपर्क अभियान में हम लोगों से कर रहे हैं। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विलक्षण बुद्धि के प्रतीक थे, यानी विदेशों में जाकर के उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, परंतु जब वो वापस आए तो उनको घोर अपमानित और उपेक्षा सहन करनी पड़ी। और जब हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम अगर किसी ने किया, उनको किसी भी महत्वपूर्ण समिति में नहीं रखा गया, ना विदेश नीति से संबंधित, ना अर्थव्यवस्था से संबंधित,
यानी अंत में उन्होंने फैसला किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 2 बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के निजी सचिव उनके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है ताकि वो पार्लियामेंट में जीत करके ना आए, और लगभग 74,000 से अधिक वोटों को निरस्त कर दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है। परंतु आज की कांग्रेस की लीडरशिप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में तो आपने डाला, संविधान खतरे में है, कांग्रेस ने उनको डाला। श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनका यह कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज के नहीं, वो पूरे समाज के हैं। इसीलिए जहां पर वो पैदा हुए, जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, उसको तीर्थ स्थान बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? दीक्षा भूमि नागपुर, उसको एक स्मारक बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? शिक्षा भूमि लंदन, लंदन में पढ़ाई की। कहां थी कांग्रेस? और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली बनाया गया। कहां थी कांग्रेस? मैं कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। और चैत्य भूमि बंबई, कहां थी कांग्रेस? यानी ये स्थान पंच परमेश्वर तीर्थ स्थान के रूप में बनाया गया, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1990 में जब श्रद्धेय अटल जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार बनी, तो उनके देहावसान के बाद, वर्षों के बाद, भारत रत्न के पद से उनको सुशोभित किया गया। कांग्रेस ने तो अपने जो भी चहेते थे, परिवार के लोग थे, उन सभी को भारत रत्न दे दिया गया। और आदम कद का चित्र जो है, ये पहली बार भाजपा की सरकार ने दिल्ली में लगाया पार्लियामेंट में। ये भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि कह दीजिए, ये कह सकते हैं कि उनके सम्मान में तमाम काम किए गए, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का अपमान, और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक समाज के साथ बांधने का काम किया है, पर उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि हम अस्पृश्यता, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य हेतु था, वो खत्म करेंगे। और दूसरा, सभी को न्याय मिले, भेदभाव खत्म हो और सामाजिक तालमेल बना रहे, इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आज इसीलिए हम जनसंपर्क कर रहे हैं। डाक टिकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर और चित्र के साथ किसने जारी किया? कहां थी कांग्रेस? जो सिक्के हैं वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने जारी किए। कहां थी कांग्रेस? इसलिए हम समाज के बीच में ये सारी बातें रखने के लिए यहां पर रखना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन भीम ऐप के नाम से हो रहा है। आप भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, कहीं पर गोलगप्पे खाते हैं, कहीं पर हम फास्ट फूड लेते हैं, कहीं पर हम कहीं पर दुकानदार को पैसा देते हैं, तो कैश नहीं है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिंदुस्तान है। अगर ये भीम ऐप किसी ने शुरू किया तो ये श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हम इस विचार के साथ चलें और जो कांग्रेस में समाज में दुष्प्रचार फैलाने का काम किया है, उनको भी सचेत कर दें कि अब हम तुम्हारे झूठे आश्वासनों में आने वाले नहीं हैं। आज बहारना के इस गांव और पंचायत में आकर के हमने जनसंपर्क किया, आप सभी से मिलने का मौका मिला। आपका आभार, धन्यवाद।